डियर स्टूडेंट, आज हम प्रश्नावली 8.1 के सवाल करेंगे। सवाल नंबर 1 है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो त्रिभुज ABC दिया गया है हमें, इसमें कोण B है 90 डिग्री का। भुजा दी गई है हमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर दी गई है 7 सेंटीमीटर और हमें मान याद करना है साइन A और कोस A का। ये मान हमें ज्ञात करने हैं, ये मान हमें दिए गए हैं। तो हम त्रिभुज ABC की आकृति बनाएंगे। A, B और ये C। कोण B समकोण है तो यहाँ 90 डिग्री का कोण है। AB का मान दिया गया है 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देते हैं 24 सेंटीमीटर। BC का मान दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा हमारे पास है नहीं, यानी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो यहाँ कर्ण लिख देते हैं। कर्ण का मान हमें दिया नहीं गया सवाल में, तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा AC का मान ज्ञात करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में लगती है। तो पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इस त्रिभुज में कर्ण है AC, तो यहाँ लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर आधार है BC, तो BC का स्क्वायर प्लस लंब है AB, तो AB का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर आ जाएगा, BC का मान रखेंगे, BC का मान 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस AB का मान है 24, तो यहाँ 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगले स्टेप में AC स्क्वायर बराबर 7 का जब वर्ग करेंगे तो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस जब 24 का करेंगे तो आएगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर आएगा 49 और 576 को जब जोड़ेंगे तो आएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर लगा हुआ है, तो हम ये लिख सकते हैं कि दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर तो AC बराबर आएगा रूट 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी AC का मान आ गया 25 सेंटीमीटर। यानी 625 का जब वर्गमूल करेंगे तो 25 सेंटीमीटर आएगा। यानी भुजा AC है, इसका मान 25 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। अब हम साइन A और कोस A का मान ज्ञात कर सकते हैं। यानी साइन A बराबर क्या होता है भाई? साइन A बराबर होता है लंब बटा कर्ण। अब हम यहाँ ये निर्धारण करेंगे कि लंब कौन सा है और कर्ण कौन सा है। तो ये जो यहाँ कोण दिया होता है, इस कोण के आधार पर इस कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। तो यानी कोण A पर दिया है तो ये भुजा BC है, ये इसको हम लंब मानेंगे, और ये भुजा कर्ण होती है हमेशा, और AB है ये आधार हो जाएगा। तो यानी BC क्या हुआ? BC हुआ लंब और ये हुआ आधार। तो साइन A बराबर क्या आएगा? साइन A बराबर लंब बटा कर्ण, यानी लंब है BC और कर्ण है AC।
तो साइन ए बराबर BC का मान 7 सेंटीमीटर, AC का मान 25 सेंटीमीटर, यानी साइन ए बराबर आ गया 7/25। इसी प्रकार कोस ए का मान ज्ञात करेंगे। तो कोस ए बराबर क्या होता है, कोस ए बराबर आधार बटा कर्ण। आधार क्या है, BC तो लंब है, तो आधार क्या है, AB है। तो यहाँ लिखेंगे AB बटा कर्ण क्या है, AC। तो AB का मान लिखेंगे, AB का मान है 24 सेंटीमीटर बटा AC का मान है 25 सेंटीमीटर, यानी 24/25। इस प्रकार पहले सवाल का पहला सवाल हमने कर लिया। साइन ए का मान आ गया 7/25 और कोस ए का मान आ गया 24/25। इसी में दूसरा सवाल करेंगे। दूसरे सवाल में क्या पूछा गया है, दूसरे सवाल में पूछा गया है साइन सी और कोस सी का मान। तो साइन सी और कोस सी का मान लिखेंगे। तो यहाँ से अब थीटा चेंज हो जाएगा, यानी सी पर आ जाएगा थीटा। तो थीटा के सामने की भुजा लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगा और कर्ण हमेशा यही भुजा रहेगी। तो ज्ञात करते हैं। अब हम इस आकृति को वापस बना लेते हैं। यहाँ ये ए, बी और सी, ये कोण बी है, ये समकोण है। AC का मान है 25 सेंटीमीटर, BC का मान है 7 सेंटीमीटर और ये हमारे पास था 24 सेंटीमीटर। अब कोण C पर दिया गया है, यानी साइन C और कोस C का मान पूछा गया है। तो C के सामने की भुजा क्या होगी, लंब, यानी अब की बार लंब AB होगा। तो यहाँ लिख देते हैं, ये क्या है, लंब, और ये आधार और ये कर्ण। तो अब मान लिखेंगे किसका, साइन सी का। दूसरा है ये इसी का साइन सी बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण लिखेंगे। तो इस त्रिभुज में लंब क्या है, AB है, कर्ण क्या है, AC, यानी AB बटा AC। AB का मान कितना है, 24 सेंटीमीटर और AC का मान है 25 सेंटीमीटर, यानी हमारे पास आ गया 24/25। इसी प्रकार कोस C का मान भी हम ज्ञात कर सकते हैं। कोस C का मान क्या आएगा, कोस C बराबर लिखेंगे आधार बटा कर्ण। आधार क्या है, BC है, तो यहाँ लिखेंगे BC बटा कर्ण है AC। BC का मान लिखेंगे तो BC का मान है 7 सेंटीमीटर और AC का मान है 25 सेंटीमीटर, यानी हमारे पास आ गया 7/25। इस प्रकार हमने साइन ए और कोस ए का मान ज्ञात किया। उसके बाद इसी में दूसरा प्रश्न था साइन सी और कोस सी, उनके भी मान हमने ज्ञात कर लिए। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन दिया गया है, आकृति दी गई है PQR। ये P, Q और R, Q पर कोण समकोण दिया गया है। इसमें भुजा PR का मान है 13 सेंटीमीटर और PQ का मान है 12 सेंटीमीटर और हमें मान ज्ञात करना है tan P माइनस कोट R का। तो हमारे पास तीसरी भुजा नहीं है,
तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा पहले तीसरी भुजा का मान ज्ञात करेंगे। तो मान लेते हैं ये आधार है, ये कर्ण है और ये लंब है। इसको हम आधार मान लेते हैं, इसको कर्ण मान लेते हैं और इसको लंब मान लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा क्या लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का नाम है पी आर, पी आर स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी आधार है क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर प्लस लंब है पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर। अब क्यू आर का मान हमें ज्ञात करना है, तो क्यू आर को एक तरफ पक्षांतरण करेंगे यानी क्यू आर यहाँ लिखेंगे, क्यू आर बराबर आ जाएगा पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। अब क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर का मान है, पी आर का मान है 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का मान है 12 सेंटीमीटर और इसका भी स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर बराबर आएगा 13 का जब वर्ग करेंगे तो 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 12 का जो वर्ग करेंगे तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर बराबर लिखेंगे 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब क्यू आर का मान ज्ञात करेंगे तो आएगा √25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी यहाँ से जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा, तो क्यू आर बराबर आ गया √25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यू आर बराबर आ जाएगा 25 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 5 सेंटीमीटर, यानी हमें क्यू आर का जो मान था वो 5 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया, 5 सेंटीमीटर। अब हमें tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। तो tan p माइनस कोट r के मान के लिए हम पहले tan p का मान ज्ञात करेंगे, फिर कोट r का मान ज्ञात करेंगे, फिर दोनों को घटाएंगे तब इसका आंसर आएगा। तो tan p बराबर देखेंगे, यानी tan p का मतलब है थीटा जो है यानी कोण जो है वो p पर है, यानी यहाँ है, तो इसके सामने की भुजा सदैव लंब यानी ये लंब है, ये कर्ण और ये आधार। तो tan p बराबर लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार, यानी tan p बराबर लंब क्या है क्यू आर है बटा आधार क्या है पी क्यू है। तो tan p बराबर आ गया क्यू आर का मान 5 सेंटीमीटर बटा पी क्यू का मान 12 सेंटीमीटर, तो यानी tan p बराबर आ गया 5/12। इसी प्रकार कोट r का मान याद करेंगे, तो कोट r के लिए इसी आकृति में यानी ये है P, ये है Q और ये है R। अब की बार थीटा R पर है तो R की सामने की भुजा लंब हो जाएगी और कर्ण तो यही रहेगी, ये आधार, ये लंब। भुजाओं की माप है इसकी है 13 सेंटीमीटर और इसकी माप है 5 सेंटीमीटर और इसकी माप है 12 सेंटीमीटर। तो यानी कोट R बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो कोट R बराबर आधार क्या है क्यू आर है, तो क्यू आर बटा लंब क्या है पी क्यू है। क्यू आर बटा पी क्यू यानी 5 सेंटीमीटर बटा पी क्यू का मान है 12 सेंटीमीटर। तो आ गया हमारे पास 5
बटे 12 यानी tan p और cot r का मान हमने ज्ञात कर लिया। तो tan p माइनस cot r के मान के लिए यहाँ लिखेंगे tan p माइनस cot r बराबर क्या आएगा, इसके बराबर आएगा tan p का मान रखेंगे तो आया था हमारे पास 5/12 माइनस 5/12 यानी 5/12 में से 5/12 घटाना है तो आएगा 0। इस प्रकार हमने इस प्रश्नावली का प्रश्न 2 भी हल कर लिया।